मत करो और ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूं। कौन सी बात करता हूं? परमेश्वर कहता है नई बात करता हूं। मैं विश्वास करता हूं इस साल में कुछ नया परमेश्वर हमारे जीवनों में करने जा रहे हैं, है ना। जब हम प्रार्थना कर रहे थे परसों बैठकर, तो हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करते करते 2 बार परमेश्वर ने कहा रेडी हो जाओ, कुछ नया करने जा रहा हूं। हालेलुया, है ना। मुझे बहुत उत्साह चाहिए परमेश्वर से, मैं सही बताऊं आपको। तो मैं परमेश्वर से मांगता हूं प्रभु मुझे वर्ड से उत्साह दे। और परमेश्वर ने पहली बार बोला रेडी हो जाओ, कुछ नया करने जा रहा हूं। फिर मैंने बोला नहीं, फिर परमेश्वर ने दूसरी बार बोला रेडी हो जाओ, कुछ नया। कितने लोग रेडी है नया देखने के लिए, है ना। जब हम रेडी होंगे परमेश्वर कुछ नया हमारे जीवन में करेंगे। और परमेश्वर कहता है बीती हुई बातों को भूल जाओ। बहुत सारी बातें कई बार हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जो दुख की बातें होती हैं, परेशानियों की बातें होती हैं, और हम उनको समझ करके क्या करते हैं, दुखी होते हैं। परमेश्वर कहता है भूल जाओ जो दुख की बातें हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में आनंद की बातें करने जा रहा है। हालेलुया। कहता देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी। कितने लोग रिसीव करते हैं? कब प्रकट होगी? परमेश्वर कहता देरी नहीं होगी, अभी प्रकट होगी। परमेश्वर नया करने के लिए रेडी है। नए साल के लिए परमेश्वर ने एक नया मसा हमारे लिए रखा है। परमेश्वर ने एक नई स्ट्रेटजी रखी है। मैंने आपको बताया था कि शैतान चाहे कितना भी मुश्किलें हमारे जीवन में लेकर आए, लेकिन परमेश्वर ने एक बेस्ट प्लान पहले से तैयार कर लिया है। हालेलुया, है ना। मैंने बताया था आपको पिछले संडे शायद बताया था, और मैंने बताया था कि देखो शैतान ने क्या किया, है ना। दुनिया में तहलका मचा दिया, आदम को और हवा को गिराकर पाप में डाल दिया, दुनिया में पाप ले आया। लेकिन बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उसका 13 पाठ में लिखा है वो मेमना पृथ्वी की नींव रखने से पहले क्या हो गया, है ना। शैतान बड़ा चलाक है। शैतान सोचता है मैं जीत गया हूं, लेकिन शैतान जीतेगा नहीं। शैतान इस साल शर्मिंदा होगा और शैतान हारेगा, क्योंकि परमेश्वर ने एक उत्तम योजना पहले से हमारे लिए बनाकर रखा है। और मैं विश्वास करता हूं उस योजना को इस साल हम देखने जा रहे। कितने विश्वास करते हैं, है ना। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कह रहा है, और आपको पता है वचन कहता है परमेश्वर का कलाम जब निकलता है वो कुछ करके वापस लौटता है। मैं बिलीव करता हूं इस साल के लिए परमेश्वर ने उत्तम प्लान बनाकर हमारे लिए रखा है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें नई परमेश्वर से स्ट्रेटजी मांगनी पड़ेगी। हमें परमेश्वर के और निकट आना पड़ेगा। परमेश्वर के दिल को, परमेश्वर की आवाज को हमें सुनना पड़ेगा। इस साल हमें प्रार्थना करना चाहिए प्रभु मेरे कानों को खोल ताकि मैं तेरी आवाज को सुन पाऊं। मैं चाहता हूं इस साल हम परमेश्वर की अगुवाई में चले। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की भेड़े परमेश्वर की आवाज को सुनती है ना। हम सब परमेश्वर की भेड़े, हम सबसे परमेश्वर प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है हम उसकी आवाज को सुने। और बाइबल में एक बड़ी सी बात लिखी है। परमेश्वर में दाऊद जब भजन संहिता लिखता है, मैं चाहता हूं भजन संहिता 23 भी पढ़ेंगे। भजन संहिता 23 भी, भजन संहिता 23 उसका 1 आयत में लिखा है, दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, वो चरवाहे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के चरवाहे होते हैं? 2 प्रकार के। एक चरवाहा होता है जो भेड़ के पीछे पीछे चलता है। आपने देखा होगा कभी भीड़ के पीछे पीछे चलने वाला चरवाहा होता है। एक चरवाहा होता है जो भेड़ के आगे नहीं चलता है। लेकिन यीशु मसीह वो चरवाहा नहीं जो भेड़ के पीछे चलता है। यीशु मसीह भेड़ के आगे चलने वाला चरवाहा है। इजराइलियों के आगे के कौन जाता था? परमेश्वर जाता था। जब कोई युद्ध होता था परमेश्वर पहले ही पहुंच जाता था युद्ध लड़ने के लिए। दाऊद के आगे के कौन जाता था? और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने दूतों को हमारे आगे सेंड कर देता है, भेज देता है, ताकि वो हमारे लिए क्या करे, मार्ग बनाए। और परमेश्वर इजराइलियों के साथ साथ चलता था, दाऊद के भी आगे के चलता था। और देखो दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के दिल को जानने वाला व्यक्ति था, है ना। जो नए नियम में परमेश्वर ने कहा, दाऊद ने पुराने नियम में भी वो जान लिया। क्योंकि वो चाहे पुरानी वाचा का व्यक्ति था, लेकिन वो नई वाचा को समझता था, वो यीशु मसीह को समझता था। उसने बहुत सारी बातें लिखी हैं। एक जगह पे वो कहता है तू सिंह को और नाक को क्या करेगा, पांव के नीचे लताड़ेगा। लूका की पुस्तक 10:19 में भी ऐसा लिखा है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को पांव के नीचे रौंदने का अधिकार दिया। यहाँ पे वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है। और यूहन्ना 10:10 में यीशु मसीह कहते हैं मैं अच्छा चरवाहा हूँ, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना जान देता। और यही नहीं लिखा, वहां पे लिखा है यीशु मसीह कहते हैं चरवाहा उनकी आगे की चलता है और भेड़े उनके। मैं आपको एक प्रोफेसी करता हूं कि जो इन दिनों में परमेश्वर को आगे रखेंगे और पीछे पीछे चलेंगे, उनको किसी भी बात का घटी नहीं होगा। देखो 2 चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि पिछले साल हमारा चरवाहा, हम अपना खुद चरवाहा बनकर रहे, लेकिन इस साल मैं चाहता हूं यहोवा को अपना चरवाहा बना दे। जो लोग यहोवा को अपना चरवाहा बनाते हैं, बाइबल बताता है उनको किसी भी बात की घटी नहीं होती। ये साल भरपूरी का साल है, क्योंकि यीशु मसीह हर साल भरपूरी से देना चाहता है।
लेकिन इस साल प्रभु, जो लोग प्रभु के साथ फेथफुल चलेंगे, मैं ये नहीं कहता सबके लिए भरपूरी का साल होगा, उनके लिए भरपूरी का साल होगा जो परमेश्वर को आगे रखेंगे और परमेश्वर के पीछे पीछे चलेंगे। आगे आगे परमेश्वर नहीं चाहता कि आप आगे चलो, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर आगे आगे चले और आप उसके। और आपने देखा वहां पे क्या लिखा है, वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी न होगी। वह मुझे कहाँ ले जाता है, कब लेके जाएगा, जब उसके पीछे पीछे, है ना। यीशु मसीह को बहुत सारे लोग पीछे चलाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग यीशु के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन यीशु को बोलते हैं यीशु तू मेरे पीछे चल, मैं तेरे आगे आगे। यीशु मसीह कहता है भाई ये नहीं हो सकता, अगर तुझे मेरे साथ चलना है तो मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और तुम मेरे पीछे पीछे चलोगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं जब चरवाहा आपके पीछे पीछे चलेगा, चरवाहा कहाँ लेके जाएगा आपको, हरी हरी चरागाहियों में, सुखदायक जल के झरनों के पास ले जाएगा वो आपको। हालेलुया। कैसे नया काम हमारे जीवन में होगा, जब उस चरवाहे को हम आगे रखेंगे और चरवाहा आगे में चलेगा। और पता क्या लिखा है वहां पे, मैं चाहता हूं पूरा ही पढ़ो, बड़ा मजेदार है। वह मुझे हरी हरी चराइयों में क्या करता है, क्या है ये हरी हरी चराइयां, ये वो जगह है ब्लेसिंग की जहां परमेश्वर आपको ले जाएगा, है ना। मिस्रियों को, इजराइलियों को परमेश्वर कहां लेके जा रहा था, परमेश्वर कहता मैं तुम्हें ऐसे देश में लेके जा रहा हूं यहाँ दूध और मधु की क्या बहती है, धारा बहती है, बहुत दैत का देश है। और परमेश्वर कहते हैं उस देश में जिन वृक्षों से तुम खाओगे, है ना, जो वृक्ष तुमने लगाए नहीं है। मैंने आयत भी नोट किया है, मैं बाद में आपको पढ़ के बताऊंगा, लेकिन वो कहता है हरी हरी चराइयां, वह मुझे सुखदायक जल के झरनों के पास ले जाता है। जीवन की जगह है, जल किसको दिखाता है, जीवन को, है ना। जब परमेश्वर के साथ चलेंगे तो परमेश्वर हमें झरनों के, जल के झरनों के पास ले जाएगा, है ना। वह मेरे जी में जी लेता है, ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। इस साल अगर परमेश्वर को आप अपनी अगुवाई करने दो, परमेश्वर आपको ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाएगा जो आपने सोची नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है ना। मैं जानता हूं दिल से कि परमेश्वर इस साल हमें उठाना चाहता है, इस साल हमें ब्लेस करना चाहता है। और परमेश्वर चाहता है कोई भी व्यक्ति, मेरा बच्चा, है ना, मैंने आपको पहले बताया था, कुछ संडे पहले संदेश दिया था कि उसने बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हमें दी हैं, और उसकी प्रतिज्ञाएं क्या है, हाँ के साथ ये भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं। वो क्या करेगा, वो हमारी अगुवाई करने के लिए तैयार है, अगर हम उसकी अगुवाई में चलने के लिए तैयार है। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर की अगुवाई में चलेगा ना, वो कभी भी नीचे नहीं जाएगा, वो ऊपर ही ऊपर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर कभी भी नीचे नहीं जाने देगा उसको, परमेश्वर उसको ऊंचाइयों में लेके जाएगा। और अगर उसकी जीवन में कभी समस्या आ भी गई तो वो समस्या उसके आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी बन जाएगी। हालेलुया। चाहे मैं घोर अंधकार के से तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि हानि नहीं होगी, क्या होगा, देखो दाऊद कितना मेक श्योर था ना इस चीज के लिए, है ना। ये दाऊद ने लिखी है, जब सोचकर देखो, दिल दाऊद जानता था परमेश्वर के बारे में, उसके दिल को जानता था। वो कहता चाहे घोर अंधकार की छांकी वादियां हो, फिर भी हानि से क्यों ना डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। और जब परमेश्वर हमारे साथ है, वचन कहता है उसके साथ कुछ भी असंभव ना होगा, असंभव बातों को भी हम कर पाएंगे, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आगे, तू मेरे सताने वालों के सामने क्या बचाता है, मेज किसको दिखाता है, आदर को दिखाता है। परमेश्वर कहता है जो लोग तुझे सताते हैं ना, उनके बीच में तेरी मेज लगाने जा रहा हूँ। हालेलुया। जो लोग हमारे एंगेस्ट है, परमेश्वर कहता है उनके बीच में तुम्हारी मेज लगाने जा रहा हूँ। परमेश्वर क्या करने जा रहे हैं इस साल हमारे जीवन में, परमेश्वर बड़े बड़े काम हमारे जीवन में करने जा रहे हैं। बाइबल में लिखा है जैसा हमारा विश्वास है वैसा इस साल हमारे लिए हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ इस साल अपने विश्वास को बिल्ड करें। ये साल मेरी हानि का साल नहीं, ये साल मेरे लाभ का साल है, ये साल मेरी सेहत का साल है, ये साल मेरी आर्थिक समृद्धि का साल है, ये साल मेरे आगे बढ़ने का साल है। हालेलुया। मैं एक साल से घोषणा कर रहा हूँ, और प्रभु मैं रोज कहता हूँ, चाहे मेरी जेब में पैसे हो जाना हो, मैं कहता हूँ प्रभु ये समय मेरी आर्थिक समृद्धि का साल है ना, ये समय आगे बढ़ने का साल है, ये समय उन्नत होने का समय है। आपको पता है जब हम डिक्लेयर करते हैं, हमारे वर्ड क्या करते हैं, जब हम एक एक वर्ड को बोलते हैं, वो शब्दों का सृजनहार है, वो शब्दों को लेता है और उसारी करना शुरू करता है। बिल्डिंग एकदम से नजर नहीं होती, पहले नींव बनती है, देखा आपने कभी, जब नींव बनती तब बिल्डिंग नजर नहीं आती, जब थोड़ी सी और है तभी नजर नहीं आती, जब बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती फिर नजर आती। लेकिन हमारे शब्द क्या करते हैं, उसारी करते हैं। यिर्मयाह को परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें ढाने का और बनाने का क्या किया दिया है, अधिकार दिया। हमारे शब्दों में ढाने की शक्ति है और हमारे शब्दों में
बनाने की शक्ति है। हम अपनी जिंदगी को अपने शब्दों से बना सकते हैं, हम अपनी जिंदगी को अपने शब्दों से गा सकते हैं। परिस्थितियां कैसी भी हों, घोषणा करें, प्रभु सब चीजें मेरे लिए मिलकर के क्या करेंगी? भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भलाई कर सकता है, हानि कर ही नहीं सकता। इसलिए जब हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, देखा जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर क्या करती हैं? भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। सो परमेश्वर कहता है कि बीती हुई बातों को स्मरण न कर, है ना, और ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगा। देखो मैं एक नई बात करने जा रहा हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देशों में नदियों को क्या करता है परमेश्वर? मैं बहाऊंगा। ये परमेश्वर के वादे हैं। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए ऐसा करने जा रहा हूं, अगर आप रेडी हो। परमेश्वर ने कहा रेडी रहो, मैं कुछ करने जा रहा हूं। कितने लोग रेडी इस साल, है ना? लेकिन हमें कुछ डिसीजन भी लेने पड़ेंगे, मैं उस पर भी आ रहा हूं जल्दी से। अब हम पढ़ेंगे फिलिप्पियों की पुस्तक 3:13। तो समय बचाने के लिए मैं जल्दी से पढ़ूंगा। यहाँ पे फिलिप्पुस जो खत लिख रहा था फिलिप्पियों को पौलुस, तो वो कहता है हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये कि वह काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता जाता हूँ। ये बड़ा जरूरी है कि पुरानी बातों को क्या करें हम, है ना, छोड़ दे पुरानी बातों को, है ना। असल में वो कह रहा था, जब ऊपर से पढ़ेंगे तो वो कहता है जो बातें मेरे लाभ की थी उनको मैंने क्या समझा? यीशु मसीह के लिए हानि समझा। जब ऊपर से पढ़ेंगे, है ना। एक बहुत बड़ा विद्वान था पॉल जो था, स्कॉलर था, एक बहुत बड़ा शास्त्री था, बहुत बड़ा, उसको बहुत ज्ञान था, उसको व्यवस्था का बहुत ज्ञान था, उसको बहुत नॉलेज थी। लेकिन वो कहता है ये सब चीज़ें मैंने क्या समझा? इनको कूड़ा समझा, ताकि मैं मसीह की पहचान को प्राप्त करूं। और कहता है मैं बीती हुई बातों को। अब देखो उसके जीवन में क्या समस्या थी। उसके जीवन में क्या समस्या थी? पौलुस के जीवन में हमेशा एक कांटा था। क्या कांटा था पौलुस के जीवन में? बहुत बार वो लिखता कहता कि मैं कलीसिया को सताने वाला एक व्यक्ति था। उसके जीवन में ये कांटा था। वो हमेशा सोचता था कि मैंने प्रभु की कलीसिया को क्यों सताया। कई बार क्या होता है हमारे जीवन में जो हमने अनजाने में किया है, कई बार क्या होता है वो हमें दुख पहुंचाता है। तो लेकिन वो कहता है अब मैं वो बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला कर चुका हूँ और निशाने की ओर दौड़ता जाता हूँ। हमारा इस पृथ्वी पर एक निशाना है। कितने लोगों का निशाना है ना। मास्टर जी की तो मैंने सोचा डायरी ना भरी हो गई, मैंने इसलिए उनको बोल दिया। हालेलुया। तो देखो उन्होंने काम किया, उन्होंने क्या किया, अपनी डायरी पे लिखा मैंने क्या क्या साल में करना है। हमें लिखना चाहिए। आपको पता है जब ये साल ख़त्म होता है ना, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं वो रात को नाइट मीटिंग करते हैं और अपने गोल सेट करते हैं कि इस साल में हमें क्या करना है। जो सेकुलर लोग हैं वो गोल सेट करते हैं, है ना। हम स्पिरिचुअल लोगों को भी गोल सेट करना चाहिए। हालेलुया। और स्पिरिचुअल लोगों को गोल सेट करना चाहिए कि इस साल आत्मिक रीति से मुझे बढ़ना है। अगर मैंने पिछले साल में बाइबल पूरा नहीं पढ़ा, इस साल में मुझे ए से लेकर जेड तक बाइबल को पढ़ना है। हालेलुया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जब आप बाइबल को पढ़ेंगे और आप फैसला करेंगे, आपके कामों को परमेश्वर करेगा। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, बहुत सारे लोग कई बार कहते हैं ना कि वो ऊपर से नहीं गिरा सकता, वो ऊपर से गिराने की ताकत रखता है। वो कुछ नहीं में से सब कुछ बनाने की ताकत रखता है। जब हमारे पास स्रोत नहीं है ना, तो वो स्रोतों को पैदा करने की ताकत रखता है। इजरायलियों के लिए ऊपर से गिरता था, जंगल में कोई उन्होंने फसल नहीं उगाया, लेकिन परमेश्वर हर रोज उनको खिलाता था। जैसा हम बिलीव करेंगे वैसा ही हमारे लिए करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो वो कहता है कि पुरानी बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि उस इनाम को पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। हम सबको परमेश्वर ने बुलाया, किस लिए बुलाया है? एक दौड़ है जिसको पूरा करना है। उसके बाद क्या है? एक इनाम परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। इस पृथ्वी पर कई बार हम सारे काम कर लेते हैं, लेकिन कई बार हम दौड़ को पूरा नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में संसारिक कामों को बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन जो उनका स्पिरिचुअल मकसद है उसको पूरा नहीं कर पाते। तो वो कहता है कि मेरा एक निशाना है, परमेश्वर ने मुझे एक मकसद दिया है, मैं मकसद के लिए दौड़ रहा हूँ और मुझे इस पृथ्वी पर उस मकसद को पूरा करना है। हालेलुया। जब हम तिमोथेयुस की पुस्तक पढ़ते हैं, तिमोथेयुस की पुस्तक में कहता है मैंने दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने विश्वास की रखवाली की है। उससे पता ऊपर क्या कहता है? मैं अर्ध के समान उड़ेला जाता हूँ। अर्ध के समान उड़ेले का मतलब वो कहता है मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी परमेश्वर को दे दी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी पीछे रख नहीं छोड़ा। मैंने अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर को बेस्ट दिया है, मैंने उत्तम परमेश्वर को दिया है।
मैंने अपना सबसे कीमती समय परमेश्वर के लिए दे दिया है। हालेलुया। मान लो अगर किसी व्यक्ति की ये स्टेटमेंट हो एंड पे, कितनी अच्छी बात है कि मैंने अपने आप को अर्ध के समान उड़ेल दिया है। मुझे पता है इन दिनों में है ना, हम बहुत बिजी हैं, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ थोड़ी सी जिम्मेदारी यीशु मसीह को दे दो। हालेलुया। यीशु मसीह कर सकता कि नहीं कर सकता? आपसे बेस्ट करेगा। जो आप नहीं कर पाए वो परमेश्वर करके देगा आपको। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, जब कोई चीज़ परमेश्वर के हाथों में देते हैं ना, तो वो चीज़ फिर वो नहीं रहती है ना। दानियल के पास बाकी लोगों से 10 गुना ज़्यादा बुद्धि थी। हमारे पास भी 10 गुना ज़्यादा बुद्धि होगी बाकी लोगों से। हम बाकी लोगों से 10 गुना ज़्यादा कर पाएंगे। असल में मसीह लोग बाकी लोगों से 10 गुना ज़्यादा ही करना चाहिए। हालेलुया। तभी वो मसीह लोग हैं, है ना। क्योंकि जो हमारे पास है वो दुनिया के पास नहीं है। हमारे पास जीवित परमेश्वर है जो कहता है मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं तुम्हें दाएं हाथ से संभालूंगा, है ना। इस साल परमेश्वर अपना दायां हाथ हमारी ज़िंदगियों में बढ़ाएंगे और हमें संभालेंगे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उसका 21 का 5 में पता क्या लिखा है? लिखा है और जो सिंहासन पर बैठा है उसने कहा है मैं सब कुछ नया कर, है ना। कौन कह रहा है ना? जो सिंहासन पर बैठा है वो कह रहा है। और जो सिंहासन पर बैठा है ना, जो वो कहता है वो करता है। कितने लोग चाहते हैं इस साल में कुछ नया हो जाए हमारी ज़िंदगी में? प्रभु हमारा कारोबार नया हो जाए, हमारा परिवार नया हो जाए, हमारे रिश्ते नए हो जाए, है ना। हमारी ज़िंदगी का हर एरिया नया हो जाए। क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं कहता हूँ, आप बोल सकते हैं प्रार्थना में, प्रभु आपने कहा मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, इस साल मैं नया देखने जा रहा हूँ। जब हम वचन के साथ सहमत हो जाते हैं ना, तो वो हो जाता है जो हम विश्वास करते हैं। बाइबल में लिखा है 2 जन जिस बात के लिए पृथ्वी पर सहमत होंगे वो उनके लिए हो जाएगा। हमें स्पिरिचुअली बढ़ना है। सबसे पहले हमारा गोल क्या है? हम स्पिरिचुअली बढ़ना है। मैंने पिछले भी आपको बताया कि स्पिरिचुअली जब बढ़ेंगे तो आर्थिक तौर से अपने आप बढ़ेंगे। यीशु मसीह ने कहा पहले मेरा राज्य, मेरी धार्मिकता की खोज करो, दुनिया की सब चीज़ें तुम्हें। कितने लोग विश्वास करते हैं दुनिया की चीज़ें मिल जाएंगी? आप अपनी ताकत से नहीं ले सकते दुनिया की चीज़ें, लेकिन परमेश्वर वादा कर रहा है। वो कहता है मेरी धार्मिकता को खोजो, मेरे राज को खोजो। क्योंकि जब आप परमेश्वर के राज्य में हो ना, तो परमेश्वर के राज्य की जिम्मेदारी आपकी ज़रूरतों को पूरा करना। मुझे बताओ है कि नहीं जिम्मेदारी? जब हम संसार के नहीं हैं, हम परमेश्वर के राज्य के हैं, तो हमारी सप्लाई कहाँ से आती है? अब समझो बात को, कहाँ से सप्लाई आएगी आपकी? अब आपकी सप्लाई मोदी साहब से नहीं आ रही, अब आपकी सप्लाई जो सिंहासन पर बैठा है ना उससे आ रही है। दो दिए ही बात तो कहता है मैं पर्वतों की ओर आंखें लगाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से आएगी? वो कहता है ना पूर्व से आएगी ना पश्चिम से आएगी। कहाँ से आएगी? सब बोलो कहाँ से आएगी? हमारा इस पर सप्लाई कहाँ से आएगी? है ना। यीशु मसीह ने कहा जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत फलती है, और मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। सो इस साल हमें कुछ फैसले करने हैं। क्या करना बोलो? फैसले करने हैं। सो एक ऐत पढ़ के उसके बाद हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर आप इन बातों को अपने जीवन में ले लो आज, और इन बातों को अपने जीवन में आप स्मरण रखो, और इन बातों के अनुसार आप, है ना, युद्ध लड़ना शुरू करो, तो आप अपनी ज़िंदगी में नई बातें होते हुए देखोगे। हालेलुया। है ना। क्योंकि वचन एक बीज है, और जब अच्छी भूमि में बोया जाता है ना तो उसका फल आता है ना। कितना फल आता है? 100 गुना आता है, 60 गुना आता है, 30 गुना फल आता है। क्योंकि जो अच्छी भूमि में बोया गया, अगर हम अच्छे हृदय वाले व्यक्ति हैं और इस वचन को अपने हृदय में ले लेंगे तो ये वचन हमारे हृदय में 100 गुना फल लेकर आएगा। हालेलुया। मैं चाहता हूँ जल्दी से एक आयत पढ़ेंगे, यहोशू की पुस्तक में जाएंगे। यहोशू की पुस्तक जल्दी से, उसका 24 अध्याय, उसकी 13 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे। यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय। देखो कुछ फैसले अपने जीवन में करने पड़ते हैं। यहोशू एक लीडर था। क्या था यहोशू? एक लीडर था यहोशू, और मूसा के बाद ये लीडर था, लेकिन ये मूसा से भी ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाला व्यक्ति था। जब मूसा 40 दिन ऊपर था पहाड़ी के, ये कहाँ था? है ना। मूसा तो परमेश्वर की उपस्थिति में बातें सुन रहा था, लेकिन इसके अंदर इतना पेशेंस था, ये नीचे पहाड़ी के नीचे बैठकर 40 दिन तक मूसा का क्या करता रहा? इंतजार करता रहा। फिर 40 दिन मूसा गया,
फिर यह इंतजार करता रहा। और बाइबल बताती है जब मूसा उठ के आ जाता था ना परमेश्वर की हजूरी से, लिखा है यहोशू परमेश्वर की उपस्थिति में तब भी बैठा रहता था। परमेश्वर ने इसको ट्रेन किया अपनी उपस्थिति में, और ये परमेश्वर को जानने वाला एक व्यक्ति था, परमेश्वर को पहचानता था। जब ये यरीहो जीतने गया ना, तो यरीहो जीतने से पहले एक स्वर्गदूत आया था, कितनों को पता है, तलवार हाथ में लिए हुए। तो ये उससे बोलता है कि अगर तू हमारी ओर का है तो बता, अगर तू दुश्मन की ओर का है तो बता। तो उसने पहचान लिया कि ये परमेश्वर का क्या है ना, परमेश्वर का ये बंदा है, परमेश्वर का दूत है। और उसने क्या किया, अपने जूते उतारे और उसने क्या किया, उसको दंडवत किया था। और यहां पे लिखा, फिर मैं तुम्हें ऐसे देश दिया है जिसमें तुमने परिश्रम, अगर इजरायलियों को वो दे सकता है तो हमें भी दे सकता है ना। मिस्र में भी एक अच्छी प्लेस दिया था, है ना। जब मिस्र में बाकी लोगों पर अंधेरा था तो गोशेन में उजाला था। आज चाहे हम इस पृथ्वी पर है, मिस्र में हैं, लेकिन हम स्वर्गीय गोशेन में रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमने और उन्हें क्या करता, दुनिया में क्या करता है, डिफरेंस करता है। चाहे वो पापियों के लिए सूरज चढ़ाता है ना, धूप लाता है, लेकिन फिर भी वो अपने लोगों के बीच में और दुनिया के बीच में क्या करता है, फर्क करता है। हालेलुया। और वो कहता है कि मैंने तुम्हें वो देश दिया जिसके लिए तुमने परिश्रम न किया, और ऐसे नगर भी दिए जिन्हें तुमने ना बनाया, और तुम उनमें बसे, और जिन दाख और जैतून के बगीचों के फल तुम खाते हो उन्हें तुमने नहीं लगाया। हाँ आगे, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी खराई और सच्चाई से सेवा करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। आगे, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। ये आज चुनाव का दिन है आपके लिए, है ना। देखो, मसीह जिंदगी के चुनाव है, परमेश्वर के पीछे चलना है कि नहीं चलना, ये हमारा चुनाव है। परमेश्वर चाहता हम परमेश्वर के पीछे चले, परमेश्वर चाहता है आप परमेश्वर के पीछे चलो, परमेश्वर आपके आगे आगे चले। लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहा था कि अगर तुम मेरी बातों को मानोगे तो मैं तुम्हारे मध्य में वास करूंगा, लेकिन अगर तुम मेरी बातों को रद्द करोगे तो मेरी हजूरी तुमसे दूर चली जाएगी। अगर तुम उस देश में रहोगे और मेरी बातों पर चलोगे तो परमेश्वर ने कहा तुम उत्तम बातें खाने, उत्तम चीजें खाने पाओगे, उत्तम बातें मैं तुम्हारी जिंदगी में करूंगा। लेकिन अगर तुम मेरी बातों को, है ना, नजरअंदाज कर दोगे तो परमेश्वर ने कहा फिर शत्रु आएगा तुम्हें तितर बितर करेगा। हमारी जिंदगी में जो समस्याएं आती है ना, वो परमेश्वर नहीं लेके आता, हम खुद लेकर आते हैं। और इस साल हम ध्यान रखेंगे कि हम अपनी जिंदगी में कोई भी समस्या नहीं आने देंगे, क्योंकि हम परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे। कितने लोग जाते हैं परमेश्वर की अगुवाई में चलना है, मुझे परमेश्वर की बात को सुनना है। मैं एक चीज बताऊं आपको, अगर आप वचन सीखना शुरू कर दो और वचन के अनुसार करना शुरू कर दो तो आप इस पृथ्वी के सबसे आशीषित व्यक्ति बन जाओ। कितने लोग विश्वास करते हैं? कोई ले हैंड से आशीषित नहीं बनता, लेकिन जो परमेश्वर के वचन के ऊपर चलता है वो इस पृथ्वी पर आशीषित व्यक्ति बनता है। ले हैंड क्या करती है? हमें छुटकारा देती है। हालेलुया। क्या आता है उससे? छुटकारा आता है। लेकिन उसके बाद अगर वचन नहीं सीखा तो बंधन बाद में फिर आ जाएगा। लेकिन परमानेंट छुटकारा कौन देता है? परमेश्वर का वचन छुटकारा देता है। असली डिलीवरेंस वचन से होती है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 17:17 में कहा कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? और यीशु मसीह ने कहा मेरा वचन क्या है? सत्य है। यीशु मसीह किसी को झूठी तसल्ली नहीं देते, है ना, कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, जो मर्जी करते रहो। वो कहता है अगर तुम मेरे पीछे चलोगे, अगर तुम मेरी बातों को मानोगे तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत आयत आएगी, फ्लो आएगा। और यहाँ पे उसने कहा, कहता और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों की देवता की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी का चुनाव खुद करता है ना। कई लोग सोचते हैं रब भी सब कुछ करता है ना, वही चंगा करता है, वही माड़ा करता है, लेकिन परमेश्वर बुरा नहीं करते। अगर परमेश्वर बुरा करना शुरू कर दे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? वचन में लिखा है, यकूब कहता है हर एक उत्तम वस्तु और हर एक अच्छी चीज कहाँ से आती है? ऊपर से आती है। हालेलुया। नूरों के पिता की ओर से आती है। नूरों का पिता कौन है? ज्योतियों को बनाने वाला कौन है? बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, है ना, एक दिन पे प्रभुता करने के लिए, एक रात पे प्रभुता करने के लिए, और वो खुद जगत की ज्योति है और वो नूरों का पिता है।
है ना, उससे हर एक अच्छी वस्तु आती है। इसका मतलब जो अच्छा है वो कहाँ से आता है? परमेश्वर से आता है। जो बुरा वो कहाँ से आता है? शैतान की ओर से आता है। सो परमेश्वर ने इस साल आपके लिए उत्तम रखा है। आमीन। छोटा है ना, परमेश्वर ने इस साल क्या रखा है? उत्तम रखा है। मैं बिलीव करता हूँ ये साल बहुत ऐद का साल है और उत्तम का साल है, और इस साल परमेश्वर भलाई करने जा रहे हैं, है ना। इस साल में प्रभु का काम बहुत होगा, आपको बता रहा हूँ। बाइबल में लिखा अंत के दिनों में पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से भर जाएगी और परमेश्वर की महिमा से भर जाएगी। हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, परमेश्वर की महिमा इस साल फ्लो करेगी। जो लोग रेडी हैं उनके जीवन में परमेश्वर की महिमा फ्लो करेगी। और आपको क्या करना है? आपको, है ना, प्रभु में बने रहना है। जब आप बने रहेंगे तो आप बहुत आशीष पाएंगे। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बरकत दे। आए मैं चाहता हूँ हम प्रार्थना में जाएंगे जल्दी से।